हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में अंतर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल हमने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न अभिकरणों या साधनों के बारे में पढ़ा था। एक बात ध्यान रखना, अभिकरण और साधन एक ही है। तो औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में अंतर के बारे में अब हम शुरू कर रहे हैं। नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन से होते हैं? जब विभिन्न औपचारिक संस्थाओं जैसे पुलिस, कानून, संविधान, राज्य सरकार आदि के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो इसे औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। जबकि अनौपचारिक संस्थाओं जैसे समाज, समुदाय, विवाह, जाति, परिवार आदि के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जब नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो इसे अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं। इनमें अंतर निम्न प्रकार से है। स्रोत के आधार पर अंतर। अब औपचारिक नियंत्रण है, उसका स्रोत है वो है राज्य सरकार, कानून, इनके द्वारा इनका उद्गम होता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण है, उसका स्रोत है वो है समाज, समुदाय, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि। नियम निर्माण के आधार पर औपचारिक जो नियंत्रण है उसमें नियमों का निर्माण है वो औपचारिक संस्थाओं जैसे राज्य या सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों में जो नियमों का निर्माण है वो किया जाएगा वो अनौपचारिक संस्थाओं जैसे समाज हो गया, विवाह हो गया आदि के द्वारा किया जाता है। स्वतः निर्माण के आधार पर जो औपचारिक नियम है उनका निर्माण करना पड़ता है। इनका निर्माण राज्य सरकार, कानून आदि के द्वारा किया जाता है। जबकि अनौपचारिक नियमों का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। जैसे जनरीतियाँ, जनरूढ़ियाँ, परंपराएं आदि, इनका निर्माण अपने आप ही हुआ है। बाध्यता के आधार पर जो नियंत्रण के औपचारिक नियम हैं उनका पालन करना बाध्यकारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करता है क्योंकि उन्हें पता है यदि इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसे दंड मिलेगा। जबकि अनौपचारिक नियम है उनके पालन करना कोई बाध्यकारी नहीं है। यदि उनका पालन नहीं भी करें तो कोई ज़्यादा कठोर दंड नहीं मिलता। जैसे यदि हम बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करें तो कोई ज़्यादा बड़ी सज़ा अपने को नहीं मिलती है। दंड की कठोरता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है उसमें दंड है वो कठोर मिलता है। उसमें मृत्यु तक की सज़ा दी जा सकती है। उसमें दंड है उसके अपराध के अनुसार मिलता है। जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण है उसमें दंड है वो इतना कठोर नहीं होता। उसमें बेदखल करना या फिर डराना धमकाना या थोड़ी बहुत पिटाई करना, बस इतना ही इसमें दंड दिया जाता है। दंड के प्रभाव के आधार पर जो औपचारिक नियंत्रण है उसका प्रभाव है वो व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो दंड कठोर होता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण है उसमें दंड की प्रभाव कम होता है क्योंकि उस दंड की कठोरता कम होती है। दंड की सीमा के आधार पर औपचारिक नियंत्रण में जो दंड दिया जाता है वो अपराध के अनुसार समानता के आधार पर दिया जाता है। चाहे व्यक्ति कहीं पर किसी तरह का कोई अपराध करता है तो मान लीजिए हरियाणा में किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे सज़ा मिलेगी। वही अपराध यदि पंजाब में किया है तो उसे उसी तरह की सज़ा मिलेगी। उसे की एक निश्चित सीमा है। परंतु अनौपचारिक जो नियम है उसमें दंड की कोई निश्चित सीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया और दूसरी जगह पर हो सकता है यहाँ पर माफ़ कर दें, दूसरी जगह पर कहीं जाकर करते हैं तो उससे क्या होता है वहाँ पर उसको बेदखल कर दिया जाए। तो इसका मतलब इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं है। नियंत्रण के साधनों के आधार पर औपचारिक नियंत्रण के साधन कानून हो गया, सरकार हो गया, राज्य हो गए, पुलिस हो गई आदि होंगे। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में के साधन होंगे जनरीतियाँ, परंपराएं, प्रथाएं, विवाह, सामाजिक सुझाव जो हमने कल किए थे औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में। ये इन दोनों में एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है, नियम है, उनमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम देखते हैं जो भी गवर्नमेंट है नियम है उनमें संशोधित करती रहती है, वो औपचारिक नियम में होता है। जबकि अनौपचारिक नियम है उनमें संशोधन या परिवर्तन इतना जल्दी नहीं हो सकता। जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाजें हैं, परंपराएं हैं, वो प्राचीन काल से आज भी ज्यों की त्यों चली आ रही है। नियंत्रण विधि के आधार पर जो औपचारिक नियंत्रण है इसमें मृत्युदंड या फिर कारावास या फिर जुर्माना इस तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में बहिष्कार, अपमानित करना, बेदखल करना या डराना धमकाना, चेतावनी देकर छोड़ना आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है।
बाह्य और आंतरिक पक्ष के आधार पर। औपचारिक नियंत्रण वो व्यक्ति के बाह्य पक्ष से संबंधित है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण वो व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित है। महत्व के आधार पर प्राचीन समाजों में अनौपचारिक नियंत्रण का अधिक महत्व था, क्योंकि वो सरल समाज थे। उन समाजों में औपचारिक नियंत्रण का महत्व नहीं था, परंतु आधुनिक समाजों में औपचारिक नियंत्रण है उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया समाज की जटिलता के कारण। और इसके बाद आधुनिकता और परंपरागतता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है वो आधुनिक है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण है वो परंपरागत है, परंपराओं पर आधारित है, प्राचीन काल से चला रहा है। न्याय की तीव्रता के आधार पर औपचारिक नियंत्रण है उसमें न्याय में काफ़ी देरी होती है। जैसे हम देखते हैं दामिनी का केस हुआ तो इसे 8 या 10 साल लग गए थे न्याय मिलने में, लेकिन अनौपचारिक नियंत्रण में न्याय तुरंत मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने घर में कोई गलती कर दी तो आपके परिवार के सदस्य द्वारा तुरंत आपको सजा दी जाएगी। तो अनौपचारिक नियंत्रण है इसमें न्याय में देरी नहीं होती, जबकि औपचारिक नियंत्रण में न्याय में काफ़ी देरी होती है। तो ये इसमें अंतर थे। यदि आप बुक्स में से करोगे तो इसके इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बनेगा आपका सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है ये, औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में क्या अंतर है, या फिर सामाजिक नियंत्रण क्या है, नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक साधनों में अंतर स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बढ़िया तरह से कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर इस पूरे क्वेश्चन को आप देखिएगा पूरे डायग्राम सहित, जैसे हमने कल आपको बताया था, ताकि पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। इसको देखो, हमने इस क्वेश्चन को 5 भागों में बांट कर किया था। एक तो थे सामाजिक विशेषताएं सामाजिक नियंत्रण की, इसके बाद इसका आवश्यकता या महत्व, उसके बाद साधन थे उसके नियंत्रण के, उस साधन को हमने 2 सब पॉइंट्स में बांट दिया था, एक औपचारिक में और एक अनौपचारिक में। और इसके बाद जो आज हमने किया है वो है हमारा औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में साधन में क्या अंतर है। ओके, थैंक्स।